everyone, welcome to my YouTube channel NCERT Class 10 Chapter 7 Coordinate Geometry Exercise 7.2। Exercise 7 पॉइंट में एक फॉर्मूला यूज़ होगा, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है कि देखिए, एक पॉइंट हमारे पास A जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, एक पॉइंट हमारे पास B जिसके कोऑर्डिनेट है x2 y2। इसको बीच से जो कट कर रहा है उस पॉइंट का नाम है P जिसके कोऑर्डिनेट है x, y, और जिस रेशो में कट कर रही है वो है m1 रेशो m2। ठीक है, तो देखिए जो m1 है उसकी मल्टीप्लाई होगी हमारी x2 y2 से, m2 की मल्टीप्लाई होगी x1 y1 से। तो फॉर्मूला हमारे पास बनेगा x कोऑर्डिनेट के लिए m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, और y कोऑर्डिनेट के लिए बनेगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये हो गया सेक्शन फॉर्मूला। तो अब देखिए एक्सरसाइज 7.1 है हमारे पास, 7.2 सॉरी, उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ दिस एंड दिस पॉइंट इन द रेशियो 2:3। तो सॉल्यूशन देखिए, एक ए पॉइंट है, एक बी, एक ये पी पॉइंट है x, y जिसके कोऑर्डिनेट है x, y। ठीक है, ए जो है उसके कोऑर्डिनेट है -1 और 7, बी कोऑर्डिनेट के हैं 4 और -3, और इसका रेशियो है 2:3, यानी कि ये m1 है, ये है m2। तो देखिए सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे x की वैल्यू। तो क्या कैसे निकालेंगे, m1 इंटू x2, ये है x2, ये है y2, ये है x1, ये y1। तो m1 की मल्टीप्लाई, m1 कितना है 2, 2 इंटू 4 प्लस m2 इंटू x1, तो 3 इंटू -1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये हो गया 8 - 3 अपॉन 5, यानी कि कितना आया 5/5 1। ठीक है, x कोऑर्डिनेट। और y कितना आया देखिए, y के लिए फॉर्मूला लगाएंगे m2 इंटू y2, y2 इज़ -3 प्लस m2 इंटू y1 अपॉन m1, m1 इज़ 2, m2 इज़ 3। तो ये हो गया 2 3 से 6, माइनस का 6 प्लस 21 अपॉन 5। तो ये आ गया हमारे पास 15/5 विच इज़ इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो लिख देंगे सो दैट द पॉइंट्स, जो पॉइंट्स हमें मिले हैं, क्या मिले हैं, p ऑफ x y इज इक्वल्स टू 1,3। ठीक है, आगे समझ। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस पॉइंट। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास ट्राइसेक्शन बोला है, ट्राइसेक्शन यानी कि ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ठीक है, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 4 -1, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है -2 और -3। ठीक है, तो ट्राइसेक्शन बोला है तो ये डिवाइड करेगा हमारे पास, जो ए बी लाइन है उसको सी और डी पॉइंट, दो पॉइंट है वो डिवाइड करेंगे। सी के कोऑर्डिनेट है x1 y1, डी के कोऑर्डिनेट है x2 y2। हमें देखिए ये हो गया ए सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू टी बी। ठीक है, जो सी, तो यहाँ से लिखेंगे लेट सी एंड डी बी द पॉइंट्स विच divides द लाइन ए बी। जो सी और डी पॉइंट्स है वो किसको डिवाइड कर रही है, लाइन ए बी को। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए सी डिवाइड्स कर रहा है, सी डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो 1:2। कैसे कह सकते हैं, देखिए ये ए पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है +4 है और -1, ये हमारे पास है सी पॉइंट और ये है हमारे पास बी पॉइंट। ठीक है, तो इससे कह सकते हैं कि 1:2 में डिवाइड कर रहा है, क्योंकि इधर तो छोटा है और इधर बड़ा है। ठीक है, तो देखिए अब फॉर्मूला लगाएंगे, सेक्शन फॉर्मूला। तो सबसे पहले x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे x1 y1, तो ये हो गया x इज इक्वल्स टू, ये है m1, ये m2। ठीक है, और b के कोऑर्डिनेट्स है -2 और -3। ठीक है, देखिए m1 की मल्टीप्लाई x2 से,
तो हो गया 1 इंटू -2 प्लस m2 की मल्टीप्लाई x1 से, ये रहा x1, तो 2 इंटू 4/1 + 2, तो ये हो गया -2 प्लस 8/3, तो ये हो गया 6/3, यानी कि कितना आ गया 2। ठीक है, ऐसे ही y का निकालेंगे तो ये हो गया 1 इंटू -3 प्लस 2 इंटू -1/1 + 2, तो ये हो गया -3 - 2/3, तो ये हो गया -5/3। तो कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास, यानी कि सी के कोऑर्डिनेट x1 y1 आ गया हमारे पास 2 और -5/3। ठीक है, ऐसे ही हम देखेंगे d जो है वो डिवाइड्स कर रहा है, d डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो, किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, तो देखिए आपको ये ए पॉइंट है, ये है डी पॉइंट और यहाँ है बी पॉइंट, ये ए पॉइंट इधर है। ठीक है, तो डी डिवाइड कर रहा है 2:1 में, 2:1 में। ए के कोऑर्डिनेट है 4 -1, बी के कोऑर्डिनेट है -2 और -3। तो हम निकालेंगे x = ये m1 ये m2। ठीक है, डी के कोऑर्डिनेट है x2 y2, तो देखिए m1 की मल्टीप्लाई x2 से, तो ये हो गया 2 इंटू -2 प्लस m2 की मल्टीप्लाई x1 से, तो ये हो गया 1 इंटू 4/2 + 1, तो ये हो गया -4 + 4/3, तो ये हो गया 0। y के निकालेंगे तो ये हो गया m1 की मल्टीप्लाई y2 से, तो ये हो गया 2 इंटू -3 प्लस m2 की मल्टीप्लाई y1 से, 1 इंटू -1/2 + 1, तो ये हो गया -6 - 1/3, तो ये हो गया -7/3। तो डी के कोऑर्डिनेट्स आ गए x2 y2 कितने, 0 और -7/3। ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD lines have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter each. 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD as shown in figure. Niharika runs 1/4 distance AD on the second line and posts green flag. ठीक है, प्रीत runs 1/5 distance AD on 8th line and posts a red flag. What is the distance between both the flag? ठीक है, if Rashmi has to post a blue flag exactly halfway between the line segment joining the two flags, where should she post her flag? तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। हमारे पास एक स्कूल का ग्राउंड है रेक्टेंगुलर शेप में। ठीक है, ABCD। ठीक है, ए से लेकर AD तक 100 फ्लावर पॉट रखे हुए हैं। ठीक है, जो कि 1-1 मीटर की डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। तो AD की जो डिस्टेंस हो गई वो हो गई 100 मीटर। ठीक है, आया समझ। सबसे पहले निहारिका जो होती है वो पोस्ट करती है सेकंड लाइन में, पोस्ट करती है ग्रीन फ्लैग 1/4 पर, डिस्टेंस होती है 1/4 AD पर। ठीक है, और फिर उसके बाद 8th लाइन में AD पर 1/5 की डिस्टेंस पर जो प्रीत होता है, प्रीत वो फ्लैग कौन सा, रेड फ्लैग पोस्ट करता है। ठीक है, ये निहारिका है। निहारिका जो होती है वो ग्रीन फ्लैग पोस्ट करती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बतानी है। क्लियर। फिर क्या करना है, फिर उसके बाद ये थर्ड फ्लैग है वो किसका है, किसका फ्लैग, जो हमने रश्मि का फ्लैग है, कौन सा, ब्लू फ्लैग। तो वो पूछ रहा है कि जो ब्लू फ्लैग है वो उन दोनों के मिड में है, तो वो उसकी एग्जैक्ट पोजीशन बतानी है कि रश्मि की जो ब्लू फ्लैग है उसकी पोजीशन क्या है। तो सबसे पहले देखिए हम लिखते हैं लेट नहीं करेंगे, ये तो हमें दी हुई है लेंथ ऑफ AD की लेंथ कितनी है 100 मीटर। फिर लिखेंगे निहारिका पोस्ट ग्रीन फ्लैग एट कितने पे 1/4 ऑफ AD पर।
AD की वैल्यू कितनी है 100, तो ये आएगा 25। ठीक है, तो यहाँ से ग्रीन फ्लैग हो गया हमारे पास। ग्रीन फ्लैग की पोजीशन क्या हो गई, सेकेंड लाइन पे 25, सेकेंड लाइन पे 25। ठीक है, फिर हमारे पास प्रीत का, प्रीत पोस्ट कौन सा, रेड फ्लैग एट AD पर 1/5 ऑफ AD। AD की वैल्यू हमें बताया कितनी है 100, तो ये आ गया 20। ठीक है, तो यहाँ से रेड फ्लैग हो गया हमारा, इसकी पोजीशन आ गई कितना, 8th लाइन में 20 पर, 8 लाइन में 20 पर। ठीक है, तो अब बताइए डिस्टेंस बिटवीन ग्रीन एंड रेड फ्लैग। तो डिस्टेंस बिटवीन ग्रीन और रेड फ्लैग, ग्रीन है ये, रेड है ये, इसके पॉइंट्स है 2 और 25, इसके पॉइंट्स है 8 और 20। तो डिस्टेंस बताने के लिए देखिए GR की डिस्टेंस होगी 8 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 20 - 25 का होल स्क्वायर अंडर दी रूट। तो ये हो गया 8 - 2 कितना हो गया 6, 6 का होल स्क्वायर 36 प्लस 20 - 5 -5 का होल स्क्वायर 25। तो ये आ गया √61 मीटर। क्लियर, जो GR की डिस्टेंस है वो आ गई √61 मीटर। अब हमें निकालना है पोजीशन ऑफ ब्लू फ्लैग बिटवीन ग्रीन एंड रेड फ्लैग। रेड और ग्रीन फ्लैग के बीच में जो ब्लू फ्लैग है उसकी पोजीशन बतानी है। तो ये देखिए, ये है ग्रीन फ्लैग, ये है रेड फ्लैग। ग्रीन फ्लैग की जो है हमारे पास 2, 25, ये है हमारे पास 8 और 20, ये हमारे पास है ब्लू फ्लैग। तो इसकी मिड पॉइंट बताना है, तो मिड पॉइंट बताएंगे, यानी कि ब्लू फ्लैग बताएंगे मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट के लिए फॉर्मूला होता है, मिड पॉइंट के लिए फॉर्मूला देखिए होता है x1 + x2 अपॉन होता है अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो x1 इज़ 2, x2 इज़ 8 अपॉन 2, y1 इज़ 25, y2 इज़ 20, तो ये हो गया अपॉन 2। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास BF यानी कि ब्लू फ्लैग। 8 + 2 10, 10 अपॉन 2 5, ये हो गया हमारे पास 55 अपॉन 2 22.5। तो ये आ गई हमारे पास पोजीशन ब्लू फ्लैग की, क्या 5th लाइन में 22.5 पर। ठीक है, ये पोजीशन आ गई हमारी। ठीक है, आगे समझ, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए ध्यान से, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाई -1 और 6। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि A और B पॉइंट है हमारे पास। ठीक है, ठीक है, A और B पॉइंट है, तो हमें रेशियो बताना है कि किस रेशियो में ये -1 और 6 पर डिवाइड करेगा। तो हमने माना है लेट द रेशियो बिटवीन पॉइंट A एंड B इज़ K/1, K/1 माना है। ठीक है, तो अब लगाएंगे सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, m1x2 + m2x1 अपॉन m1 + x2, दोनों के लिए लिख रही हूँ m1y2 + m2y1 अपॉन m1 + m2। या तो हम x का निकालें या y का, किसी का भी निकाल लीजिए। तो हम x का निकाल लेते हैं। तो देखिए x का रेशियो निकालेंगे। सबसे पहले देखिए सेक्शन फॉर्मूला x का लगाएंगे। तो देखिए m1 क्या है, यहाँ पे m1 है k, x2 क्या है, x2 है हमारे पास 6 × 6 प्लस m2 इज़ 1, x1 इज़ -3 अपॉन m1 प्लस यानी कि k + 1। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू गिवन है, x की वैल्यू यहाँ पे -1। ठीक है, ये हो गया -1 इज 6k -3 अपॉन k + 1। यहाँ 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो ये इधर जाकर ये हो गया -k -1 इज 6k -3। ठीक है, ये -k इधर जाएगा और -3 इधर आएगा, तो ये हो गया -1 + 3 इज 6k + k। यहाँ से ये हो गया हमारे पास 2 इज 7k, दिस इम्प्लाइज, यहाँ से k की वैल्यू आ गई 2/7। रेशियो होता है K/1,
तो यहाँ पे रेशियो हमारा है 2:7। तो 2:7 में डिवाइड करेगा, ठीक है। ये आ गया इसका आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। तो हमें क्या फाइंड करना है कि हमें सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों का सेक्शन फॉर्मूला लगा के इस पॉइंट पर, ठीक है। पहले सबसे पहले देखिए हम क्या करते हैं, लेट द रेशियो बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इज K:1। इन दोनों के बीच में जो रेशियो है वो क्या है, K:1। तो सबसे पहले देखिए हम सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं, सेक्शन फॉर्मूला। तो x इज टू होगा हमारे पास इसके पॉइंट से x इंटू वाई। तो x के लिए होगा m2 इंटू m1 इंटू x2 यानी कि k इंटू -4 प्लस 1 इंटू 1/k+1, ठीक है। y के लिए होगा k इंटू 5 प्लस 1 इंटू -5/k+1। तो यहाँ पे x इज हो गया -4k प्लस 1/k+1 एंड y इज हो गया 5k माइनस 5/k+1। हमें पता है वी नो दैट द कोऑर्डिनेट ऑफ x एक्सिस के कोऑर्डिनेट कितने होते हैं, x, 0। हम पुट करेंगे y की वैल्यू 0, यहाँ पे y की वैल्यू 0 यहाँ पर पुट करेंगे। तो ये हो गया 0 इज 5k माइनस 1/k+1। ये इधर जाकर 0 हो गया, ये हो गया 5k माइनस 5। तो यहाँ से 5k इज हो गया 5, k इज हो गया 5/5 यानी कि k की वैल्यू आ गई 1 हमारे पास। ये वैल्यू पुट करेंगे, पुट k इज 1 इसमें। तो यहाँ हो गया x इज -4 इंटू 1 प्लस 1/1+1। तो ये हो गया x इज तो यहाँ पे x इज आया -3 हाँ ये हो गया -4 + 1 -3/2। तो x की वैल्यू आई -3/2 और y हमें मिला 0। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट हो गए हमारे पास, लिख देंगे सो दैट द पॉइंट्स क्या मिले, x, y क्या मिले, x तो मिला -3/2 और y मिला 0। क्लियर, आ गया समझ।